मुस्तफ़ा के नूर से सिद्दीक़ अकबर को सदाकत की रोशनी मिली, उमर को अदालत की रोशनी मिली, उस्मान को सखावत की रोशनी मिली, अली को शुजाअत की रोशनी मिली। मेरे नबी के नूर से कायनात को रोशनी मिली और चमक ऐसी मिली कि गौसियत को रोशनी मिली, खाजगियत को रोशनी मिली, सबको रोशनी मिली। और जब ये रोशनी बरेली के अहमद रजा फाजिल बरेलवी तक पहुंची तो अहमद रजा पुकार उठे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा सुल्तान रजा साहब से मिला जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी सारी दुनिया को रोशनी मिली और ऐसी रोशनी मिली, ऐसा नूर, ऐसी तजल्ली, ऐसी चमक कि आज तक पूरी कायनात नूरे मोहम्मद से चमक। आज कुछ लोग कहते हैं कि क्या जरूरी है कि हर साल जो सज्जाद साहब और ये लोग अराकीन ये जश्न मिलादुन नबी और ताज़दारे मदीना कॉन्फ्रेंस मनाते हैं, जिसमें हमारे दोस्त मौलाना शकील साहब जो बीमार चल रहे हैं, काफी बीमार हैं, वरना वो इस महफिल में मैं रहते। दुआ कीजिए कि अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। इस्माइली एजेंसी की जानिब से वो बीमारी के सबब बेचारे नहीं आ सके, मगर कंटिन्यू जलसे में जनाब सज्जाद साहब की मोहब्बत में वो आते रहे और उलमा आते रहे। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा नाम इस वक्त मदीने के रजिस्टर में फरिश्ते लिख रहे हैं कि ये गुलाम मोहम्मद हैं, फला के बेटे हैं, फला के पोते हैं। नबी पे दुरूद भी पढ़ रहे हैं, सलाम भी पढ़ रहे हैं और नबी के नाम पर नारा भी लगा। बस ज़हन हाजिर रखें, गम्बत की मैंने जो आयत पढ़ी है उससे दो मौजू है। एक तबका कहता है कि नबी सिर्फ बशर है, एक तबका कहता है कि सिर्फ बशर है। बंद कर लीजिए मोबाइल। एक तबका कहता है कि सिर्फ बशर है, एक तबका कहता है कि सिर्फ नूर है। अब कुरान में देखो, कुरान ने नबी को क्या क्या कहा, और आप जितने अच्छा सुन रहे हैं ना, मैं तकरीर कर जाऊंगा। कुरान ने नबी के बारे में क्या कहा? जब बशरियत की बात आई, कारी साहब मौजूद हैं, तो कुरान ने कह दिया कि कह दो ए महबूब, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। मैंने कहा कि परवेज साहब ये बात आप असरार साहब से क्यों नहीं कह रहे? असरार साहब को क्यों कह रहे? आप खुद ही कह दीजिए, आप खुद ही कह दीजिए। मिसाल के तौर पर सरकार सरकारी से आप पूछिएगा, सरकार सरकारी से पूछेगा कि हुजूर आप कौन हैं, तो दाता तेग अली क्या कहेंगे कि फकीर को तेगे अली कहते हैं। मुजाहिद मिल्लत से पूछेगा कि हुजूर आपको क्या कहते हैं, कहेंगे फकीर को हबीबुर रहमान कहते हैं। हुजूर शेरे बिहार, इल्म का वकार, सुन्नियत की बहार, मुफ्ती आजम का वफादार, अहले सुन्नत की तलवार, जिसका बदअकीदा पे है वार। क्या मेरे आला हज़रत के हैं अशार, ये रज़ा के नेज़े की मार है, ये अदू के सीने में गार है। अरे कैसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार। क्या बात है, बहुत शेरे बिहार रहमतुल्लाह अलैह से मेरे उस्ताद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर आप कौन हैं, कहेंगे फकीर को मोहम्मद असलम रज़वी कहते हैं। मैं जामिया कादरिया मकसूदपुर का एक खादिम हूँ, मैं खादिम हूँ। ए बेटा, ए बाबू, बाबू चुपचाप बैठ के बिठा दो।
चलिए आप अच्छा सुन रहे हैं। मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, इतना करूंगा, मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपको हम सबको मौत आने से पहले एक मरतबा हुजूर का मदीना दिखा दे। रसूल करीम, ये देखिए आशिक मदीना है। ए बाबू बैठ के चला, इतनी मेहनत से, लगन से। और एक बात कह दूंगा, सज्जाद भाई, एक बात कहना चाहूंगा कि हम खानकाही लोग, हमको 50,000 शवों की जरूरत नहीं है, आप जैसे 5 दिलों वालों की जरूरत है। और अल्लाह की कसम, करबला में इस्लाम 22,000 सर वालों से नहीं बचा है, 72 हुसैन वाले दिल वालों से इस्लाम। 22,000 के सजदों, 22,000 के सजदों में इस्लाम नजर नहीं आता। अल्लाह की कसम, मेरे हुसैन के एक सजदे में मुकम्मल इस्लाम नजर आ रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आप जैसे लोग घी हैं, घी असली आशिक रसूल वो है जो इस वक्त बैठे, जो बैठे बयान पे उठे सलातो सलाम। असल तो मेहनत का ये वक्त है, अभी इनाम मिलने वाला वक्त। अरे जो नबी पूरी जिंदगी हम लोगों के लिए जागे, क्या हम उस पैगंबर के लिए एक रात नहीं जाग सकते? हम इतने गिर गए। अरे कोई हरा हरा खा के, इशारा सुनो, कोई हरा हरा खा के लाल भट टिका है, हम लाल लाल खा के भी नहीं टिक रहे। इशारा समझ है। किसी की माँ में ताकत, जो गुरु नानक के खिलाफ बोले, पूरे हिंदुस्तान के पंजाबी एक प्लेटफार्म पे आ जाए। कोई ईसाइयों के खिलाफ बोले, पूरी दुनिया के ईसाई एक प्लेटफार्म पे। जट के खिलाफ बोलिए, पूरे हिंदुस्तान के जट हो जाएगा। मगर अफसोस, हमारे उलमा ऐलान कर रहे हैं, मदरसे के बच्चे ऐलान कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन खतरे में, आपका हक छीना जा रहा है। आप एक मिनट ईमेल कर दें तो हमारी कौम के नौजवानों को फुर्सत नहीं। वो रात भर मोबाइल तो चला रहे, मगर एक ईमेल करके इस बिल के खिलाफ वर्जी नहीं दे पा रहे हैं। हम क्या उम्मीद करेंगे कि इस्लाम की सरहद पर ये इस्लाम का नौजवान तलवार चला के आएगा या पीठ दिखा के आएगा? ए बेटा, ए बाबा, चाय बंद कर। चाय से ज्यादा भारी है। अभी तक नहीं समझे आप? ये चाय पहले 10 साल झेल चुके, अभी भी झेल रहे। इस वक्त नबी के जिक्र से बेहतर कोई चीज नहीं। और खुशनसीब है ये जलसा कराने वाले, अपना वक्त देने वाले सज्जाद अली भाई और उनके तमाम साथी। खुशनसीब हो कि कयामत के दिन आपको कोई पहचाने न पहचाने, मगर मेरा यकीन कहता है मोहम्मद आपको पहचानेंगे, मुस्तफा आपको पहचानेंगे कि ये वो और ये मेरा दीवाना है जो तूफान चलता रहा, आंधी चलती रही और महानद बिशनपुर में जलसा रोकने वाले कोशिश करते रहे, मगर सज्जाद अली ने कहा कि हम अपनी सांस तो रोक सकते हैं, मोहम्मद का जलसा कभी नहीं रोक सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत। हम तो नबी का गुण गाते रहेंगे और हम ये कहते रहेंगे, हश तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्र फारस नज़्र के किले गिराता। अरे वो कमाई है जो नबी के नाम पे लुटाई जाए। इन्होंने यहाँ ये सजाया है, फरिश्ते जन्नत में इनका मकान सजा। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत। अच्छा, एक बात और याद आ गई, आप अच्छा सुन रहे हैं इसलिए याद आ गई। किसी बादशाह के घर में लड़का पैदा हो, अब कोई जाके नाक मुंह भसकाए तो बादशाह को अच्छा लगेगा? नहीं। क्या भाई? नहीं। और अगर आप गए, कहा वाह बादशाह साहब आपका शहजादा पैदा हुआ, ये मुल्क का मुस्तकबिल है, तो बादशाह खुश होके हीरा दे देगा, चांदी की अंगूठी भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। क्यों? बादशाह का लड़का पैदा हुआ है, सोना बांटा जाएगा, चांदी बांटी जाएगी, पैसा बांटा जाएगा, रुपया बांटा जाएगा। ये तो वो बादशाह पैदा हुआ है 12 रबीउल अव्वल को, जो दोनों आलम का बादशाह है, मगर बाप का साया उठ गया है। बांटेगा कौन? तो रब की रहमत ने कहा, दुनिया के यहाँ बादशाह के यहाँ बच्चा पैदा होगा तो सोना बांटा जाएगा, चांदी बांटी जाएगी, और महबूब की विलादत पर सदाकत बांटी जाएगी, अदालत बांटी जाएगी, सखावत बांटी जाएगी। हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह दीजिए, फरिश्ते गवाह हो, सदाकत बांटी जाएगी, अदालत बांटी जाएगी। अरे मेरे रसूल की पैदाइश के मौके पर अपनी औलाद मेरे बंदों को नेमत बांटी जाएगी, असमत बांटी जाएगी, रिफत बांटी जाएगी। इमाम आजम तुम्हें इमामत दी जाएगी, इमाम शाफी तुम्हें इमामत दी जाएगी, अहमद रजा तुझे फतवा दिया जाएगा, मुफ्ती आजम तुझे तकवा दिया। वाह वाह वाह, बहुत सुभान अल्लाह सुभान। इन्होंने दिल से याद किया, कई साल तक हजरत भी कहते रहे। आज की रात में हिंदुस्तान के बड़े बड़े प्रोग्राम को हमने तरजीह नहीं दिया। जबान है शाहबुद्दीन भाई, जबान है। आज की रात में फकीर आपके सामने है। देने वाले ने तो ये भी कहा कि भाई प्लेन आइए, इलाके में क्या रखा है। हमने कहा आपका प्लेन आपको मुबारक, हम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी के गुलाम, और हमारा अकीदा ये है कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। अरे देने वाला है सच्चा हमारा हक है, बेशक सुभान अल्लाह सुभान। देने वाला है सच्चा हमारा, बेशक। क्या बात है, बहुत खूब। जो कह दिया वो कह दिया। नबी देते, इतना दिया सरकार ने इनको। क्या बात है, उतना दिया सरकार ने इनको कि यहाँ से लेके बंबई तक अच्छे अच्छे लोग जाओ। जी। ये रबी के जिक्र की हकीकत है। जी। आपके आनंद बिशनपुर को कौन जानता? क्या यहाँ सोना निकलता है, चांदी निकलती है? कोई नहीं, मगर आपने अपने गांव में नबी की मोहब्बत का चिराग जला के जलसा करा दिया। पूरी दुनिया जान रही है, लोग जान रहे हैं। एक जुमला हजरत परवेज साहब की मौजूदगी में कह दूं कि आपके जलसे को बिहार का अखबार देखे न देखे, अहमद मुख्तार देख रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा सुल्तान रजा साहब किबला। बहुत क्या बात है। तो कोई देखे ना देखे, मोहम्मद तो देख रहे। अच्छा, आपके सर पे टोपी है, रुमाल है, स्टेज पे भी। मैं अगर आपको पूछूंगा कि हजरत जनाब, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज, सर पे आपके ये क्यों, तो आप कहेंगे नबी की महफिल है, एहतराम करते। नबी की महफिल है। अल्लामा शाहबुद्दीन साहब
हाँ साहब हम नबी का एहतराम करते हैं, तो मैं कहूंगा कि आप नबी को देख रहे हैं, आप नबी को देख रहे हैं, तो हजरत फरमाएंगे कि नहीं देख रहे, तो देख नहीं रहे तो एहतराम क्यों? अरे पीर साहब आएंगे तब तो आप खड़े होंगे, और जब तक पीर साहब रूम में हैं आप अपनी जगह बैठे हुए, मगर जैसे मालूम पड़ा कि हमारे पीरों मुर्शिद आ गए आप खड़े हो, तो देखा तब ना ताज़ीम की। मौलाना असरारुल हक साहब के हजारों उलमा शागिर्द, ये उनके उस्ताद हैं, बड़े नेक हैं, मुत्तकी परहेज़गार, इनके शागिर्दों ने देखा खड़े हो, हमारी कौम के बेबाक हमदर्द बेलौस कौम की खिदमत करने वाले आली वकार इज्जत मां परवेज साहब, इन्होंने जो कौम के लिए किया, जब भी वो इनका एहसानमंद होगा इनको देखेगा खड़ा हो जाएगा, चाहे कोई भी हो खड़ा हो जाएगा। तो देखा तब ना तासीम की, आप नबी को नहीं देख रहे तो तासीम कैसी? आप जलसे में मेरे नबी को नहीं देख रहे हैं, महानंद बिशनपुर में आप नबी को नहीं देख रहे हैं तो तासीम कैसी? तो तेगे अली के गुंबद से आवाज आई तासीम जरूरी है, इसलिए हम नबी को नहीं देख रहे तो क्या हुआ? नबी तो हमें देख रहे हैं, मोहम्मद तो हमें देख रहे हैं, क्यों? तो आला हज़रत ने कहा भूल गए तू जिंदा है वरना, तू जिंदा है वरना, हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहते तो मेरा हौसला बढ़ जाता, तू जिंदा है वरना, तू जिंदा है वरना। अरे मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, अब करम है दीन का, आप लोगों की दुआएं। मैंने कहा कि मौलाना असरारुल हक साहब आपकी तारीफ का फकीर असरारुल हक नूरी, ऐ रज़ा ये अहमद, ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा। इन्होंने कहा नूरी। सज्जाद भाई के हम दिल से मोहब्बत तारीफ करते हैं, उलमा करते हैं, शकील मिल्लत मौलाना शकील साहब करते, सारे उलमा करते हैं, आप लोग करते हैं, कमेटी की तारीफ हो रही है, मगर कमेटी वाले से सज्जाद भाई से आप पूछेंगे कि आपका नाम, तो ये कहेंगे कि गुनहगार को, फकीर को मोहम्मद सज्जाद, यही ना कहेंगे। मौलाना शहाबुद्दीन साहब अच्छे कारी हैं, बेहतरीन मुदब्बिर है। मैंने कहा कि हजरत आपकी तारीफ का फकीर को शहाबुद्दीन प्रिंसिपल है, बहुत कुछ है। ये अलग बात है कि ये हमारी तकरीर अपने इलाके में पसंद नहीं करते, मगर है तो एक जज से आप पूछिएगा कि जज साहब आपकी तारीफ, अच्छा इससे एक बात याद आ गई, ट्रेन में दो आदमी चले थे अतकपाड़ी टाइप के, जो 12 को भी नहीं मानते, 11 को भी नहीं मानते और रजब की 6 को भी नहीं मानते, वो चले। तो एक आदमी ने कहा कि आपका नाम, आपका नाम, आपका इसमें गिरामी, आपका इसमें गिरामी, आपका इसमें गिरामी, आपका नाम, तशरीफ आ जाए, आपका इसमें गिरामी, सब लोग गौर से सुनिएगा, बड़ा तो आपका इसमें गिरामी, तो मुंह बना के आंख चढ़ा के का फकीर को कुल हु अल्लाह वह शाह कहते,
का फकीर को कुल हु अल्लाहु अहद शाह कहते हैं। वो कहा कि रे भाई ये कौन नाम है कुल हु अल्लाहु अहद शाह? अब कोई अपना नाम मोहम्मद कुरान रख दे तो क्या कुरान होगा? तो वो भी कम नहीं था, वो भी कम नहीं था। वो कहा कि अच्छा आपको कुल हु अल्लाहु अहद शाह, कुल हु अल्लाहु अहद शाह। सोचा कि ऐसा नाम बताएं कि हमसे आगे ना बढ़े। हाँ, तो कहा कि आपकी तारीफ का आपको तो कुल हु अल्लाहु अहद कहते हैं, इस खाक शहर को तब्बत यदा कहते हैं। ये मेरी बहन ला हौला वला बिल्लाह ऐसा बहरहाल आप मुजाहिद मिल्लत से पूछेंगे, कहेंगे फकीर को हबीबुर रहमान कहते हैं। ये उनकी खाकसारी है, ये उनकी खाकसारी है। आप हाफिज मिल्लत से पूछेंगे, कहेंगे फकीर को अब्दुल अजीज कहते हैं। ये उनकी खाकसारी है। मगर क्या हमको भी हक है कि हम कहें ए अब्दुल अजीज, ए हबीबुर रहमान? तो मौलाना साहब कहेंगे कि नहीं, वो बोलेंगे हबीबुर रहमान ये खाकसारी, हम बोलेंगे तो मुजाहिद मिल्लत कहेंगे, जानशीन आशिक आला हजरत कहेंगे, बारगाहे गौस का असीर कहेंगे, हम कहेंगे तो जलालुद्दीन इल्म कहेंगे, हाफिज मिल्लत कहेंगे, हम कहेंगे तो शेरे बिहार कहेंगे, खलीफा हुजूर मुफ्ती आजम कहेंगे, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद असलम रज़वी रहमतुल्लाह अलैह कहेंगे, हजरत मोहम्मद असलम कहेंगे। ये खाकसारी, ए महबूब तुम कह दो कुल इन्नमा अना बशरुन, क्या नुक्ता लाया, तुम कह दो ए महबूब मैं नहीं कहूंगा। गौर कीजिएगा, तकलीफ समझ। ए महबूब मैं नहीं कहूंगा, तुम कह दो कि मैं ज़ाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह बशर हूं, ताकि तुम बोलोगे तो खाकसारी होगी, और जब मैं बोलूंगा तो यासीन कहूंगा, मुजम्मिल कहूंगा, मुदस्सिर कहूंगा। हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहिए। मुदस्सिर कहूंगा, मुजम्मिल कहूंगा, ताहा कहूंगा। ए महबूब जब मैं कहूंगा तो वद्दुहा कहूंगा, वल्लैल कहूंगा। मैं जब कहूंगा तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहूंगा। वाह वाह सुभान अल्लाह। मैं कहूंगा तो क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर कहूंगा। ए महबूब मैं कहूंगा तो हबीब कहूंगा, मैं कहूंगा तो महबूब कहूंगा। ए महबूब मैं कहूंगा तो अपना प्यारा महबूब कहूंगा। तुम कहोगे वो खाकसारी होगी। मैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। वाह वाह वाह, बहुत अजीम नुक्ता, बहुत अच्छा। मैं कहूंगा जी जी, बारीक तो अल्लाह ने नहीं कहा, बस आखिरी जुमला अल्लाह ने नहीं कहा। अल्लाह ने जब भी कहा तो या अय्युहन नबी कहा। इन्ना अरसलनाका शाहिदन मुबश्शिरन व नज़ीरा दाइयन इलल्लाह बिइज़्नि सिराजन मुनीरा कहा। कुल इन्नमा अना बशरुन, महबूब आप मैं कहूंगा तो क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर कहूंगा। बस आखिरी पॉइंट, मैं कहूंगा तो नूर कहूंगा। अल्लाह ने अपने महबूब को कुरान में नूर कहा। अब आइए, एक तबका कह रहा है सिर्फ बशर। अच्छा, बशर में भी हमारी क्यों? उनके भी दो हाथ, हमारे भी दो हाथ। जुलूस में जुलूस शरीफ बेशक, और अमन के साथ जाइए ताकि दुनिया कह दे अमन के पैगंबर की उम्मत भी अमन वाली। क्या बात। मेरा रसूल नफरत फैलाने के लिए नहीं आया था। अल्लाह की कसम, मेरा रसूल पूरी कायनात में मोहब्बत फैलाने। इस्लाम वो मजहब है जो दिलों को तोड़ता नहीं है, बल्कि इस्लाम वो मजहब है जो दिलों को जोड़ता। नबी आए, जब नबी आए बस एक वाकयात तो बहुत है, रात भर कहूंगा तो खत्म नहीं होंगे। मगर एक बात सुन लो, ये रात में अब घर जाके थोड़ा सा कमर सीधा करना, ये कोशिश करके कि सोए नहीं, और उसके बाद वजू करके आप अपने बाल बच्चों को ले लीजिए,
और लेके श्रीनी नहीं है, थोड़ी सी चीनी रख दीजिए, एक गिलास पानी रख दीजिए और जितना हो सके नबी पे दुरूद पढ़िए और फजर की नमाज पढ़कर सो, ताकि रात भर जलसे का हक अदा हो जाए। मेरे नबी आए तो अहले अरब आपस में एक दूसरे से बात 12 रबीउल अव्वल शरीफ की तारीख में एक हवा चली, एक फिजा चली, एक बहार चली, लोग आपस में बात करने लगे। बात किए, एक साहब कहे कि भाई क्या रात में बारिश हुई थी? 5 मिनट का वाकया सुन लीजिए, क्या रात में बारिश हुई थी? का बारिश तो नहीं देखा, मगर सुबह शादी के वक्त जो हवा चल रही थी तो भीनी भीनी खुशबू चल रही, उस हवाओं में खुशबू थी और ऐसी खुशबू कभी महसूस नहीं की। कहा जानते हो पूरे खेत नली नाले सब हरियाली आ गई, पौधे लहलहाने लगे। एक साहब आए, आप लोग ये देखो, अरे फला की बकरियां थी ना? कहा हाँ बकरियां थी। कहा जानते हो ना कि बकरियां कितने दिन से दूध नहीं दे रही थी? कहा कि बहुत दिन से दूध नहीं दे रही थी। कहा जानते हो आज सुबह शादी के वक्त कैसी हवा चली कि तमाम बकरियां दूध देने लगी और दूध में इतनी बरकत हो गई कि बर्तन भर जाता, दूध में कमी नहीं हुई। हाँ बहुत हमारे आका जो आ रहे जी सुबह शादी के वक्त, जी जी, और यही वक्त असल मिलाप का है। जी जी, इस वक्त हम लोग बैठे का अच्छा। एक आदमी आया, कहा सुनो ना फला के दरख्त कितने दिन से सूखे थे? कहाँ सूखे तो थे? का पत्ता सूख गया, पेड़ सूख गया, फल नहीं आता था? का नहीं। कहा सुबह शादी के वक्त क्या पता क्या हुआ कि पेड़ हरा भरा हो गया, उसमें फल आ गया और उसमें फूल। अभी सब लोग अल्लामा साहब बात कर रहे थे, सब बात कर रहे थे। एक आदमी अरब के चौराहे पे हाथता कांपता हुआ आया, कहा आप लोग किस किस्म की बात कर रहे हैं? कहा देखो ना फला के दरख्त में फल आ गए, फला की बकरियां दूध देने लगी, खेत खलियान नली नाले सब लहलहाने लगे। कहा रे ये मामूली बात है, मैं जो बताने जा रहा हूँ वो सुनोगे तो हैरत में पड़ जाओगे। कहा क्या? कहा मैंने देखा कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपनी गोद में एक बहुत खूबसूरत बच्चे को लेके काबे की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसा हसीन बच्चा मेरी नजर में देखा ही नहीं। क्या बात, रोहनी सूरत वाला, सुभान अल्लाह, नूर आंखों वाला, उसकी आंखें नूर थी, लब नूर थे, पेशानी नूर थी, जुल्फे अंबर नूर थी, सरापा नूर था। ऐसा बच्चा मैंने देखा नहीं, बल्कि मेरा गुमान है कि अरब के किसी कबीले में किसी माँ ने इतना हसीन खूबसूरत बच्चा जना ही नहीं। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहाँ के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरा पाए का न पाया, तुझे एक न एक बनाया, तुझे एक न एक। सुभान अल्लाह। ऐसा हसीन बच्चा लेके वो जा रहे थे। जब वो मुस्कुराता था तो लबों से फूल झड़, वो मुस्कुराता था लबों से फूल झड़ते थे। यूं मुस्कुराए चांद सी, क्या बात है, जरा सुभान अल्लाह कह दीजिए ना। यूं मुस्कुराए चांद सी कलियों में बस गई, अरे यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। क्या बात है, हक है, बेशक मुस्कुराते तो ऐसा लगता था कि उनके लबों से चांद हुस्न की खैरात मांग रहा। क्या जुमला है, वो देखते थे तो सूरज को रोशनी मिलती थी। ऐसा हसीन बच्चा लेके, बस 2 मिनट और रह गए, ऐसा हसीन बच्चा लेके काबे की तरफ बढ़ रहे थे। मैं कभी काबे को देखता था, कभी बच्चे को देखता था, सुभान अल्लाह, कभी काबे को कभी बच्चे को, सुभान अल्लाह कह दे, कभी काबे पे कभी बच्चे पे। मैं फैसला नहीं कर रहा था सदर बावकार, मैं फैसला नहीं कर पा रहा था। कभी बच्चे का चेहरा देखता, कभी काबा देखता, कभी काबा देखता, कभी चेहरा देखता, कभी अल्लाह का काबा देखता। मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि बच्चा काबे की तरफ बढ़ रहा है या इस्तेकबाल में काबा बच्चे की तरफ बढ़ रहा है। क्या बात है, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, वाह वाह वाह। वो रसूल हमारे शान वाला,
हम खुशनसीब हैं कि साल में एक मरतबा ताजदार मदीना था। बेशक हम ताजदार अमेरिका वाले नहीं है, हम ताजदार मदीना। अल्लाह का करम है, अल्लाह की जानिब से नूर आया, रोशन किताब आई। उस नबी के ऊपर जितना खर्च करो कम है, इसलिए कि अल्लाह राजी है, अल्लाह खुश होता है। और अल्लाह ने दिया तो नया कपड़ा पहन के जुलूस में जाए। एक दिन दुकान मरीजों को खाना खिलाना। और एक बात कह दूं, अगर आपको अपने नबी की शान बताना है तो हमारे हिंदू भाइयों को भी गुलाब का फूल पेश। अब कह दीजिए कि आज हमारे पैगंबर की विलादत कर दी। जब आप गुलाब का फूल देंगे तो समझ जाएगा कि मुसलमान उसको कहते हैं जो नफरत की दीवार गिरा दे, मोहब्बत का फूल गिरा दे। क्या बात है, बहुत 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 बेशक इस्लाम बेशक। मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया, कई घंटों से जी जी 1.5 घंटा हो गया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं चला। आप मस्त होके सुन रहे थे, मैं मस्त होके सुना रहा था। ऐसा लग रहा था मस्त जो जाम उठा ले वही पैमाना बने, और जिस जगह बैठ के पी ले वही मैखाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, बहुत बहुत। अल्लाह ताला हम सबको नबी से सच्ची मोहब्बत करे। आपका जलसा इतना कामयाब हुआ है। अच्छा हाँ, कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलिए, इन्होंने एक वाकया सैयद भाई भी कुछ रखे हुए भाई, थोड़ा उसको भी आप लोग सुन लीजिए। कह दीजिए जब मेरे नबी पैदा हुआ तो दाइयाँ आती थी उस जमाने में, जो बच्चों को पाल पोस करती थी, तो उसको उजरत मिलता था, उससे वो खा। जी जी। जब हुजूर पैदा हुए तो बहुत सी दाई आई, मगर मालूम पड़ा कि इनके वालिद का साया उठ गया, ये यतीम है, तो दाइयाँ चली गई। आखिर में हजरत हलीमा सादिया, सुभान अल्लाह, सुभान जी जी। तो सभी दाइयाँ बच्चा लेके चली गई थी, मगर ये भी पीछे थी। उसकी वजह कि इनकी उठनी बहुत कमजोर थी, जी जी, बहुत ज्यादा। अलीमुद्दीन बरकाती बहुत ज्यादा, जी जी, बड़ी कमजोर। सारी दाइयाँ चली गई। अब ये आई तो बड़ा मायूस किया, अल्लाह मैं मक्के से आऊँ और बच्चा लेके ना जाऊँ पालने के लिए, बड़ी मायूसी होगी। अरे सज्जाद भाई इतने मेहमान को बुलाते हैं, अगर उसको वक्त ना मिले तो मायूसी होगी। और आपने मेहमान नवाजी का हक अदा किया। अल्लाह का शुक्र है अभी भी वैसा ही मजमा है जो जलसे के लिए चाहिए। जी जी जी, मजमा असली दीवाने वही है जी। वरना बड़े बड़े कलकत्ता जैसे शहर में इतने वक्त कोई नहीं टिकता जितने वक्त आप टिक कर नबी की बात सुन रहे हैं। गोया आप साबित कर रहे हैं कि परवाना देखना है तो चराग जला कर देख लो, और दीवाना देखना है तो मिलाद करा कर देख। क्या बात है, बहुत बहुत जला कर देख लो, एकदम बिशुनपुर में आके देख लो। वाह 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 वाह, देख लो, वाह वाह, बहुत चमकता क्यों नहीं बिशनपुर होगा। बेशक चमकता क्यों नहीं बिशनपुर होगा, बिशनपुर होगा। यहाँ का एक एक सुन्नी मसरूर होगा। क्या बात है, यहाँ का एक एक सुन्नी मसरूर होगा और कह रहे हैं ये सज्जाद अली, अरे मेरी आंखों में मेरे दिल में मोहब्बत का नूर होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत हक है। जी जी जी, ये बिशनपुर है। बेशक। और एक बात सुन लीजिए, बड़ा प्यारा जुमला आ गया है। बिशनपुर आना है तो पहले रसूलपुर आओ। जी रसूलपुर, क्या बात है जी। लहरा के कह दीजिए, जी जी, दोनों हाथ लहरा के कह दीजिए, अरे ना घटा के बोलो ना बढ़ा के बोलो, बरेली का सुरमा लगा के बोलो। क्या बात है। जी जी, सब सुरमा पहने हुए बरेली का। बेशक। और यहाँ आनंद इसलिए आएगा, आप लोग तो उर्दू के माहिर हैं। जी जी, सब अदीब। आनंद इसलिए आएगा कि ये महानंद है। आनंद है, महानंद है जी। यहाँ आनंद का महानंद है जी जी।
क्या बात है। ये महानंद है, इसलिए यहाँ आनंद है। और यहाँ का सुन्नी मसरूर है, इसलिए बिशनपुर है। इसलिए बिशनपुर। जी, क्या बात है। भी कर लेते हैं हजरत भाई हमारे पुराने दोस्तों में से। जी जी जी। अभी तो बेचारे बड़े मुखलिस ना ना और दिल से पढ़ते न पढ़े, अच्छा पढ़े, दिल से पढ़ते अच्छा जी जी और सब अच्छा पढ़ते हैं। जी जी सब जो भी नबी का नाम लेता अच्छा सब अच्छा पढ़ता है जी, बेशक बेशक। ये लोग अच्छा पढ़ते हैं, आप लोग अच्छा सुनते हैं। बेशक जी जी। ये लोग अच्छा है, आप लोग अच्छा सुनते हैं। इसलिए कि पढ़ने वाले अच्छे, जी सुनने वाले अच्छे, और अच्छे क्यों ना, हमारे नबी अच्छे। जी जी। महफिल जी जी महफिल अच्छी तो आला हज़रत ने कहा कहते क्यों नहीं, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है, वो अच्छों से अच्छा हमारा। क्या बात है। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छों से अच्छा हमारा नबी। वाह वाह वाह। देखिए कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ का सुन्नी मसरूर। हाँ और बिशनपुर जरूर होगा। वाह वाह जी जी। अब क्योंकि इन्होंने कह दिया, देखिए एक होता है बना के आया, एक होता है आविर जहन में आ जाए। ये तेग़ी अली की करामत है। जी जी जी। मेरे शेरे बिहार बेशक बेशक। बैठे बैठे बन गया आबुल। अब कह दूं, अरे ना दौलत न सरवत न खजीना का जलसा है। वाह 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 वाह। न दौलत न सरवत न खजीना का जलसा है। जो शायरी समझेंगे कि आएंगे जरूर मुसाफा करेंगे। जी जी। एक एक आदमी मुसाफा करेगा। वाह वाह वाह। बहुत ही एकदम एकदम आपका दिल रखने के लिए। न दौलत न सरवत न खजीना का जलसा है। अरे आज बिशनपुर में तासारे मदीना का जलसा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसलमानाने बिशनपुर जश्न ईदे मिलादुन नबी हजरत अल्लामा सुल्तान रजा साहब किबला। सुभान अल्लाह सुभान के इश्क से वाह 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 वाह। मशहूर हो गया नबी के इश्क से, जो मसरूर हो गया, जो मसरूर हो गया। पढ़ने के लिए सलातो सलाम मजबूर हो गया। क्या बात है। पढ़ने के लिए सलातो सलाम मजबूर हो गया। अरे ऐसी नजर पड़ी मेरे तेग़े अली की अब यहाँ के बिशनपुर भी बिशनपुर। क्या बात। ऐसी नजर पड़ी मेरे तेग़े अली की यहाँ बिशनपुर भी बिशनपुर दूर हो गया। वाह 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 वाह। यहाँ का सुन्नी मसरूर है। जी जी जी। इसकी आंखों में मदीने का नूर है, इसकी आंखों में मदीने का नूर है। ये करम है तेग़े अली का, देखिए बिशनपुर भी बिशनपुर। वाह 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 वाह। शायरी तो मैं कई तरीके से घुमा दूं। क्या बात है। यही तो असल शायरी है। हजरत आइए बिशनपुर आने के लिए रसूलपुर आओ। जी। रसूलपुर के बाद सादिकपुर जाओ। एकदम वैसा लगाया हुआ है। अच्छा अच्छा। एक आध जुमला कह दीजिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कहिए। यकीन जानिए आप इतना अच्छा सुन रहे हैं कि ये पूरे 15 दिन में इतना अच्छा मजमा मुझको नहीं मिला। इतना अच्छा मजमा नहीं मिला। नहीं तो इतने वक्त कितना कब्रिस्तान घूम गया हो। अब देखिएगा ना 12 के बाद जलसा में लोग तकरीर सुनते नहीं है, खाते हैं। 12 से पहले लोग सुनते हैं, मुंह बंद आंख खुली होती है। 12 के बाद आंख बंद खुला रहता है। मगर अल्लाह का सुने नहीं या कोई सो नहीं रहा।
खाली मौलाना शाहबुद्दीन साहब को कभी कभी होगा। अच्छा 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 आंख बंद हो जाती है मगर आपकी सब आंखें चमक रही और चेहरा भी आपका चमक रहा। अब इस पे सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा तो हम सब बोल देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। तो इसलिए कि आखिरी पल है, इसमें थोड़ा जोर लगाइए आप। आपका चेहरा भी चमक रहा है। चमक इसलिए रहा है कि चमक वाले की महफिल है। हमारे पास दो तार है, दो तार। एक तार से लाइट नहीं जलती, खाली अल्लाह अल्लाह कहने से ईमान की लाइट नहीं जलेगी। जब तक के मोहम्मद रसूलुल्लाह का दामन ना हो उस वक्त तक नहीं। हमारे पास दो तार है, एक मोहम्मदी तार है, एक कादरी तार है। और ये कादरी तार, चिश्ती तार, चिश्ती तार किसी और ने नहीं दिया है, मखदूम अली साबिर कलियरी से मिली है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मखदूम अली साबिर। अब आइए, बेशक बेशक। हजरत हलीमा को दुख हुआ, खाली हाथ गई तो किसी ने कहा हलीमा काबे का गिलाफ पकड़ के दुआ मांग रही थी, मौला क्या तेरी बंदी हलीमा बच्चा लेके नहीं जाएगी, पालन पोषण के लिए खाली जाएगी। किसी ने कहा कि जाओ आमना के घर जाओ, जमाल बाबू आमना के घर जाओ और जाके अब्दुल्ला के बेटे को ले लो। वो गई, आवाज लगाई, हुजूर की माँ हजरत आमना फरमाती कौन का दाई हुई पालने के लिए आई। कहा ये तो बच्चा यतीम है, आपको क्या मिलेगा। जब यतीम कहा तो उन्होंने एक नजर देखा हजरत हलीमा को। बच्चे हजरत हलीमा ने हुजूर को देखा, कहा कि ये यतीम जरूर है मगर आंखें कुछ और कह रही हैं, पेशानी कुछ और बता रही है। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं मोहम्मद को छोड़ के जाऊं, मोहम्मद को छोड़ के जाऊं। हलीमा ने हजरत आकाए आलम को गोद में उठा लिया। हकीकत तो ये है कि उन दाइयों ने नबी को नहीं पसंद किया, बल्कि मेरे नबी ने उन दाइयों को पसंद नहीं किया। मेरे नबी गरीबों को बसाने के लिए आए। नारे तकबीर, जश्न ईद मिलादुन नबी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान जैसे बाहर निकली है तो कुछ क्या बात है कि जैसे हुजूर के घर से निकली है तो ऊँटनी हुजूर के दरवाजे पे खड़ी है। वाह वाह वाह। अच्छा, यहाँ पर एक लतीफ इशारा सुनिए। ऊँटनी को पैगंबर का घर समझ में आ गया, ऊँटनी पैगंबर के मकाम को समझ गई। यहाँ जनाब बुखारी पढ़ के नहीं समझ। क्या बात। जी जी जी। अरे बेहूबे मुस्तफा जो, वाह 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 वाह। हाथ उठा के बेहूबे मुस्तफा जो, बेहूबे मुस्तफा जो पढ़ता है बुखारी। क्या बात है, पढ़ता है बेहूबे मुस्तफा जो पढ़ता है बुखारी, पढ़ता है बुखारी। अरे आता है बुखार उसको बुखारी नहीं आती। आता है बुखार उसको बुखारी नहीं आती। बुखारी शरीफ किताब को कह रहे हैं, बुखार मिला दिया। अच्छा, बहुत जैसे गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे उठनी खड़ी है। जी। हजरत आमना देखती हैं, उठनी पे बैठ जाती हैं और जैसे उठनी पे बैठती हैं उठनी की रफ्तार बढ़। आपने सुना होगा, एकदम एक्सप्रेस हो जाती है। जी। अब इतनी तेज चली कि सारी दाइयां जो कई घंटा पहले निकली थी, आगे बढ़ी थी, वो पीछे। और माँ हलीमा सादिया की उठनी आगे। दाइयों ने कहा सादिया, हलीमा तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए, रकम कहाँ से आई कि मदीने मक्के के बाजार में तूने सवारी बदल ली। कहा सुनो, सवारी नहीं बदली है, सवार बदल गया है।
वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईदे मिलादुन नबी, गौस का दामन, फैजाने सरकारे सुरकाही, फैजाने ताजदारे मदीना, फैजाने आला हजरत। सवारी नहीं बदली है, सवार बदल गया है। अरे पहले दुनियादार जाता था, आज मदीने का ताजदार जा रहा है। अहमद मुख्तार मदीने का ताजदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हलीमा लाती हैं जैसे मोहम्मद, बेशक, और जो बकरी कभी दूध नहीं देती, हक है, वो हुजूर को देख के बकरी के थन में हाथ डालती हैं, रख देती हैं। खुदा की कुदरत से बकरी के थन में दूध आ गया और दूध इतना आया, इतनी बरकत हो गई कि हलीमा सादिया के घर के सारे बर्तन भर गए, दूध में कमी नहीं आ रही। ये मोहम्मद की आमद। बेशक, बेशक। जब मेरे नबी थोड़ा बड़ा हुआ, अभी हमारे भाई साहब की बात, तो मेरे नबी जितना और बच्चे एक महीने में बढ़ते थे, मोहम्मद एक दिन में बढ़ते। जब मेरे नबी थोड़ा बड़े हुए तो आप दीवार का सहारा लेके एक दो कदम चलने लगे। जी जी जी, औरों से अलग था मामला। हमारे आपके बच्चों के लिए खिलौना लाया जाता है, नबी के लिए चांद सूरज खिलौना बन गए। चांद झुक जाता, उठाते महद में क्या ही चलता था, इशारों पर खिलौना नूर का। बेशक, बेशक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बड़े हुए, एक दिन हुआ क्या कि आप बीमार थे, बुखार की। हजरत हलीमा के और बच्चे आपके रजाई भाई बकरी लेके गए थे जंगल की तरफ। जो सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी थी, उसको शेरों ने पकड़, यही ना सुनना चाहते, शेरों ने पकड़ लिया। वो बच्चे दौड़ के आए, कामी जान बड़ा गजब हो गया। क्या कहा कि जो हमारी सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी थी, उसको शेरों ने पकड़ लिया। हुजूर ये सुने तो तड़प गए। हुजूर सुने तो तड़प। जी जी जी। और आपने कहा कि मैं जा रहा हूँ। माँ सादिया हलीमा ने मना किया कि मोहम्मद तुम न जाओ, तुम बुखार की हालत में हो। कहा नहीं मैं जाऊंगा। नबी चले, जंगल में आए और जंगल से एक ऊंचे मकाम पर खड़े होकर मेरे नबी ने कहा कि जो मेरी माँ सादिया हलीमा की बकरी को पकड़ के खाया है या पकड़ा है, वो शेर सामने आ जाए। इतना कहना था, जंगल के तमाम शेर मोहम्मद के सामने। सुभान अल्लाह, सुभान। और सामने आके सबकी आंखें झुकी हुई है अदब के साथ। ये बुखारी पढ़ने वाले तुमसे बेहतर है वो। जी 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 जी। ताजीम मोहम्मद कर रहा है। क्या बात, ताजीम, सर झुके हुए दरिंदा। क्या बात। नबी ने कहा कि किसने है जो मेरी माँ हलीमा की बकरी को पकड़ा है, खाया है। जब इतनी बात हुई तो एक शेर गया और उस बकरी को कहा, अल्लाह के रसूल, हमने इसे पकड़ा है मगर चारा भी दिया, पानी भी दिया है। क्या बात। इसकी जरूरत का ख्याल किया है, इसलिए कि इस बकरी को आप तो जो चाहूं जी, इस बकरी को आपसे निस्बत है। जिस चीज को आपसे निस्बत है वो काबिल एहतराम। ये लोगों, जब हलीमा की बकरी को रसूल से निस्बत हो तो बकरी का एहतराम किया जाए, तो जिस गौस को रसूल से निस्बत हो, जिस खाजा को रसूल से निस्बत हो, और जिस अलाउद्दीन साबिर कलियरी को। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी ने फरमाया पकड़ा क्यों? अब सुनिए जवाब। पकड़ा तो शेरों के आंखों में आंसू आ गए। कहे अल्लाह के रसूल, पकड़ा तो जरूर था मगर खाने के लिए नहीं। आज आप कई दिन से जंगल में तशरीफ नहीं ला रहे, तो हमारे दिल को बेचैनी बढ़ गई। जी जी जी, बेकरारी, इसलिए कि आपको देखते थे तो करार आ जाता।
आपको देखते थे तो सुकून मिल जाता था। आप कई दिन से तशरीफ नहीं ला रहे थे तो बेचैनी बढ़ गई थी, खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा था। हम इश्क में बेखुद हो गए तो हमने ये तरकीब निकाली कि बकरी को पकड़ा जाए। अरे बकरी को पकड़ना बहाना है, आखिर हकीकत में सरकार को यहाँ बुलाना है। क्या बात है, यहाँ हुजूर को बुलाना है। जलवा उनका दिखा। और जब आप आए तो हम छुप छुप के जलवा देख रहे थे, रुखे ज़ेबा देख रहे थे, चेहरे वद्दुहा देख रहे थे, जुल्फे वन्नैन देख रहे थे। अल्लाह सुभान अल्लाह। आप आए तो हम देख रहे थे, आपको नहीं देखे तो जिंदगी बेकरार हो गई, बेचैन हो गई। यहाँ पर मैं आज जैसे जिंदा दिल मुसलमानों के नाम एक जुमला कह दूं, जब शेर नबी को देखे तो इसका यह हाल, तो बिलाल को कैसी मोहब्बत होगी, सिद्दीक को कैसी मोहब्बत होगी, उमर को कैसी मोहब्बत होगी, और करबला के हुसैन इमाम अली मकाम को अपने नाना से कैसे। बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान मोहब्बत का हाल तो ये है, उस मोहब्बत का ये हाल है, उस मोहब्बत का ये हाल है कि उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में तारीख हो रहा है मेहर कब से नकाब में। वाह। मेरे आका हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ उस नबी की मोहब्बत सलामत रहे। अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबियत व इलैहि बहक़ ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 4 अशआर